इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इन्हेंसमेंट ऑफ कैपिटलिज्म का इन्हेंसमेंट कैसे हुआ और उसका पैटर्न क्या था और क्या स्कोप था और उसके बाद क्या सोशल चेंजेज आए। तो इन्हेंसमेंट ऑफ कैपिटलिज्म में ये शुरू में जो कैपिटलिज्म था वो कॉमर्शियल और एग्रीकल्चर इन नेचर हुआ करता था। एग्रीकल्चर नेचर की मीन्स की जो जो ट्रेड का जो ये था, और कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्शियल मीन्स की जो गुड्स होते थे वो एग्रीकल्चर के होते थे, एग्रीकल्चर से होते थे और उसी का कॉमर्स ये किया जाता था और उसी का कॉमर्स किया जाता था, मीन्स कि उसी का ट्रेड किया जाता था। तो ये एक कैपिटलिस्टिक बेस पर हुआ करता था, मीन्स कि प्रॉफिट मेकिंग इसका मेन इसका एस्पेक्ट हुआ करता था। तो इसमें जनरली मिडिल क्लास लार्ज जो ओनर्स थे, जो लार्ज ओनर्स थे मतलब फार्म ओनर्स थे, वही इसमें पार्टिसिपेट करते थे। फिर देखते हैं कि आगे पुटिंग आउट एंड डोमेस्टिक सिस्टम के द्वारा कैपिटलिज्म का इन्हेंसमेंट हुआ। डोमेस्टिक सिस्टम और कैपिटलिज्म के द्वारा ये डोमेस्टिक सिस्टम और पुटिंग आउट सिस्टम के द्वारा, तो ये क्या था, ये था कि जो इन्वेस्टर होता था, मीन्स कि जो कैपिटलिस्ट होता था, वो लेबर को जो आर्टिसंस होते थे उसको कच्चा माल दे दिया करता था और जो प्रोडक्ट जो होता था उसको मार्केट में सेल कर दिया करता था। जिसमें कि और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो मशीनरी वगैरह जो होते थे वो भी ये प्रोवाइड कर देता था लेबर को, तो आर्टिसन को। तो ये इन्हेंस मीन्स की पुटिंग आउट जो सिस्टम था, तो इसमें तो ये देखते हैं कि मिडिल क्लास और एग्रीकल्चरल जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे वही सब मेन पार्टिसिपेंट हुआ करते थे कैपिटलिस्ट ये इंडेक्स ये सामान को बनाने में और मजदूर और पुटिंग आउट सिस्टम में जो आर्टिसन को जो इन्वॉल्व करते थे इस मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कैपिटलिज्म बढ़ने लगा, ये इंडस्ट्रियल इन नेचर हो गया, मीन्स कि फैक्ट्री सिस्टम की जो उत्पादन जो होने लगा वो फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के तहत होने लगा। तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ये जितना भी जो मोस्ट, तो ये कैसे हुआ है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जब साइंस और टेक्नोलॉजी का जब बेहतर मात्रा उतना मतलब बेहतर तरीके से जब डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो मशीनरी जो सामान बनाने वाले जो मशीनरी हुआ करते थे वो सिंपल हुआ करते थे, वो हैंड के द्वारा चलाए जा सकते थे। लेकिन बहुत सारे आविष्कार जो हुए, तो बहुत सारे आविष्कार हुए, तो आविष्कार से ये जो हैंड के द्वारा चलाए जाने वाला मशीन का सोफिस्टिकेशन हुआ, और सोफिस्टिकेशन ही नहीं हुआ, कितना साइड बाय साइड मतलब कितना अपरूट हो गया। ओल्ड मशीन्स जो थे वो अपरूट हो गया और नया मशीन मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड आते गए। तो जो कि और जो कि हैंड के द्वारा नहीं चलाया जा सकते थे। हैंड के द्वारा मतलब मशीन अपने आप ऑटोमेटिक होता था, और ये जो गैंग ऑफ ओवरसियर्स थे और वर्कमैन, बेसिकली गैंग ऑफ ओवरसियर्स हुआ करते थे। तो एक तो ये था, और दूसरा था कि जो मॉडर्न जो मशीन थे वो बल्कि हुआ करते थे, मतलब कि वो हाथ के द्वारा चलाया नहीं जा सकते थे, वो
मशीन को ही चलाता था। ये इस तरह का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि जब इस तरह का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ तो ये कोई एक आदमी सिंपल स्मॉल स्केल पे कोई इंडस्ट्री खड़ा नहीं कर सकता था। स्मॉल स्केल पे कोई इंडस्ट्री खड़ा नहीं कर सकता था, इसके लिए चूँकि ये बल्की होते थे और बल्की के साथ साथ महंगा भी हुआ करते थे। तो तो ये पीजेंट और आर्टिसन के बस से बाहर का बात था कि ये खड़ा करते, जैसे कि जो कॉटेज इंडस्ट्री में हुआ करता था कि तो अल्टीमेटली वेल्दी मैन इसमें आने लगे। मीन्स कि कैपिटलिज्म जो है, जो कैपिटलिज्म हो गया वो इंडस्ट्रियलाइज्ड इन नेचर हो गया, इसका बेस इंडस्ट्रियलाइज हो गया, कैरेक्टराइज जो इसका कैरेक्टर था इंडस्ट्रियलाइज हो गया। मीन्स कि उस इंडस्ट्रियलाइज्ड में फैक्ट्री सिस्टम, और ये फैक्ट्री सिस्टम के तहत चलाया जाने लगा। तो ऐसे भी देखते हैं कि यदि कोई कल कारखाना आज भी यदि हम कोई कल कारखाना एस्टेब्लिश करते हैं तो उस कल कारखाने के लिए पैसा चाहिए सबसे पहले तो एस्टेब्लिश करने के लिए, और पैसा मतलब भास्ट स्केल पे चाहिए। तो भास्ट स्केल पे पैसा जो चाहिए तो ये या तो बहुत जो वेल्दी मैन होगा वही लगा सकता है, नहीं तो प्रमोट करना पड़ेगा। तो प्रमोटर का एक बहुत ही ज़्यादा रोल इंडस्ट्रियल कैरेक्टर में, इंडस्ट्रियलाइज नेशन में, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में आ गया, मतलब कि प्रमोटर के द्वारा। और ये फैक्ट्री सिस्टम कहने का मतलब है कि फैक्ट्री सिस्टम आया। जो मशीन होते थे वो अब घर में बेस्ड नहीं होते थे, मशीन का इस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्री में हुआ करता था। ये कहीं पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश ये कहीं पर फैक्ट्री में हुआ करता था। लार्ज स्केल जो मैकेनाइजेशन जो इंडस्ट्री का हुआ तो ये फैक्ट्री, बिना फैक्ट्री के ये नहीं चल सकता था। फैक्ट्री कहने का मतलब कि फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में तीन हुआ करते थे, तीन क्लास उभर कर सामने आए। एक तो मैनेजमेंट का, एक तो जो प्रमोटर था वो उसका, दूसरा मैनेजमेंट, और तीसरा जो लेबर था, जो गैंग ऑफ ऑफिशियर्स मीन्स की लेबर जो हुआ करते थे। तो तीन क्लास उभर कर ये सामने आया। तो ये तीन क्लास उभर कर सामने आया। तो जो ये ऐसा पॉसिबल ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले तो प्रमोटर की आवश्यकता होती थी, वेल्थ एकत्रित करने के लिए प्रमोटर की आवश्यकता होती थी। फिर उसके बाद उसको जो चूँकि मशीनरी जो था काफ़ी बल्कि हुआ करता था, इसलिए घर में इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता था, तो इसलिए फैक्ट्री में इस्टेब्लिश किया जाता था। और तीसरा ये हुआ कि फैक्ट्री को चलाने के लिए जो मैनेजमेंट की भी आवश्यकता होती थी। तो इस तरह का ये फैक्ट्री सिस्टम में तो इस तरह फैक्ट्री सिस्टम का ये पैटर्न था। अब देखते हैं कि इसका सोशल इफ़ेक्ट्स इसका क्या हुआ। तो सोशल एंड इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स ये हुआ कि शुरू में जो पुटिंग आउट डोमेस्टिक सिस्टम में जो उत्पादन हुआ करता था तो उसमें लेबर के पास जो एग्रीकल्चर जो लेबर थे उनके पास स्पेयर टाइम बचता था, जिससे कि वो अपने टाइम को खेती में भी लगाते थे। दूसरा कि वो एलूफनेस महसूस नहीं करते थे, उनके पास रिक्रिएशन का और जो खाली समय बचता था, खाली समय में वे रिक्रिएट किया करते थे। और उनका जो लॉट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स जो था वो भले ही बाद के आने वाले पीरियड जो लेबर क्लास के लिए हुआ करता था, जिस तरह से उनका लॉट उससे भले ही कम बेहतर था, लेकिन उनका जो एक तरह का जो कल्चरल एस्पेक्ट लाइफ का हुआ करता था वो बचा था, क्योंकि वो कहीं दूर जाकर नहीं काम करते थे, वो ट्रेडिशनल जो विलेज था उसी में काम हुआ करता था। तो
और ट्रेडिशनल विलेज में ही काम कर हुआ करता था, या स्मॉल टाउन में हुआ करता था। तो अल्टीमेटली उनके बीच, उन लेबर सब के बीच में कनेक्शन एक ट्रेडिशनल पैटर्न पर हुआ करता था। ट्रेडिशनल पैटर्न, एंसेस्ट्रल पैटर्न, जैसे जो ट्रेडिशनल पैटर्न चला आ रहा था कस्टम का, उस पर हुआ करता था। तो ये डोमेस्टिक सिस्टम में ये फ़ायदा था, जबकि लेबर सिस्टम जो फैक्ट्री सिस्टम में हो गया कि वो जो लेबर जो दूर दूर से आते थे और फैक्ट्री टाउन में ही एस्टेब्लिश किया जा सकता था, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स और चीप सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गैस वगैरह जितना भी था, तो ये टाउन में ही ये कर सकता था। और टाउन में यदि नहीं भी और एस्टेब्लिश किया गया, तो वहाँ पर टाउन ग्रो कर जाया करता था, जहाँ भी फैक्ट्री होता था। तो इस तरह से ये कहने का मतलब है कि, और वहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो लोग थे, वो लेबर के रूप में एग्रीकल्चर छोड़कर, जब वे लैंडलेस, जब उनके पास काम नहीं रहा, जब पूरी इंडस्ट्री, जब बाद वाले जो फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के इंडस्ट्री से compete नहीं करने लगे, तो वैसी स्थिति में वे नए इंडस्ट्री में जब आने लगे, तो उनके पास तो वो दूर दूर से आते थे, और वो लेबर और लेबर सप्लांट करते थे फैक्ट्री सिस्टम में, फैक्ट्री सिस्टम में। तो उनका जो कंडीशन ऑफ लिविंग था, वो बहुत ही दयनीय हुआ करता था। जो आवर्स ऑफ वर्क थे, वर्किंग आवर था, वो ज़्यादा हुआ करता था। इवन बच्चे लोग को भी उत्पादन क्रिया में सम्मिलित कर लिया जाता था। लेडीज़ को कभी कभी और डिप्रेशन जब हुआ करता था, तो वो आइडल और जॉबलेस भी हो जाया करते थे। तो लेकिन जो ये था फैक्ट्री सिस्टम में, और दूसरी बात कि अनएम्प्लॉयमेंट ये जो है, ये मॉडर्न फिनोमेना है। अनएम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब है कि जो काम 100 हाथ करता था, वो मशीन एक ही मशीन कर दिया करता था। तो ऐसे केस में जो 99 जो लोग थे, वे तो अनएम्प्लॉयड हो गए, मतलब कि वो लेबर सरप्लस होने लगा। तो इस तरह से पैटर्न ऑफ जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का जो पैटर्न था, वो चेंज हो गया बेसिकली, और सोसाइटी का पैटर्न चेंज हो गया। उससे बहुत सारे ऐसे फीचर्स आए जो कि पहले के पीरियड में नहीं देखे गए थे। जो और दूसरी बात ये है कि जो ओनर ऑफ फैक्ट्री हुआ करते थे, वो लार्ज स्केल पे प्रॉफिट लिया करते थे। उनका प्रॉफिट लार्ज स्केल पे होता था। तो इस तरह से जो सोशल डिस्पैरिटी जो हुआ इकोनॉमिक बेसिस पर, वो ज़्यादा, मतलब गल्फ बिटवीन पुअर एंड रिच ज़्यादा हो गया। तो एक ये भी सोशल इफेक्ट रहा है। मशीन ओनिंग जो कैपिटलिस्ट थे, वो दो तरह के होते थे। एक तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, जो अर्लियर कॉमर्शियल कैपिटलिस्ट थे वो, जिसमें कि अपर मिडिल क्लास और लैंडेड नोबिलिटी बिलोंग करता था। और उनके पास चूँकि भास्ट एस्टेट हुआ करता था, तो ओनरशिप का जिसके वो मालिक हुआ करते थे, तो और उनका एसोसिएशन बैंक्स और जॉइंट स्टॉक कंपनी से भी हुआ करता था। मतलब ये अपर मिडिल क्लास और ये लैंडेड नोबिलिटी का, जिससे कि मतलब एक इस तरह के कैपिटलिस्ट हुआ करते थे। दूसरे कैपिटलिस्ट हुआ करते थे जो कि मतलब कि पूर्व के जो एरिस्टोक्रेटिक एग्रीकल्चरल कैपिटलिस्ट थे, वो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट में बदल गया। मतलब एक ए श्रेणी था, और दूसरा श्रेणी था
कि वो सेल्फ मेड मैन, मतलब कि पहले के जिनका जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं हुआ करता था, लेकिन वो प्रमोटर हुआ करते थे। जैसे कि आर्क राइट हुआ, बोल्टन हुआ, ये सब प्रमोटर हुआ करते थे। ये सेल्फ मेन मेड हुआ करते थे, और इनके पास ये नथिंगनेस से ऊपर उठे। तो ये दो तरह के कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सामने उभर कर आए। तो एक तो ये हुआ। अब दूसरा ये हुआ कि जो कैपिटलिस्ट जो हुआ करते थे, बेसिकली जो रियल जो ओनर हुआ करते थे, वो क्लोज और डायरेक्ट टच में हुआ करते थे पहले जो इंडस्ट्रियल व्यवस्था थी, पहले के कैपिटलिज्म में, इंडस्ट्रियल व्यवस्था में। लेकिन अब चूंकि वास्ट स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्कोप बहुत बढ़ गया, तो जो मैन और जो मालिक होते थे और जो ये मशीन जो हुआ करता था, मतलब उनका जो बिजनेस हुआ करता था और अदर थिंग हुआ करता था, उससे उनकी दूरी बढ़ते गई। अब ये तो पहले ये दूरी नहीं था, पहले वे क्लोज कांटेक्ट विद बिजनेस हुआ करते थे, लेकिन अब उनके बीच दूरी बढ़ने लगी। कारण की सोफिस्टिकेशन ज़्यादा बढ़ गया, कारण की जो इंडस्ट्री जो जो मैकेनाइजेशन था उसका सोफिस्टिकेशन हो गया, और लार्ज स्केल के कारण कोई एक व्यक्ति उतना बड़ा बिजनेस को नहीं देख सकता है, इसीलिए एक्सपर्ट्स के हाथ में सौंप दिया जाने लगा। तो और बेसिकली वे लोग जो 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 लगाते थे, जो पूंजी लगाते थे, वो प्रमोटर के रूप में हुआ करते थे, और और ये जो हुआ करते थे, और जो मैनेजर जो हुआ करते थे, वो देखभाल करते थे प्रॉफिट के तौर पे। प्रॉफिट जब हुआ करता था तो वे आपस में बांट दिया करते थे। तो एक तरह तो इस तरह का पैटर्न उभर कर सामने आया। और पहले क्या होता था कि पहले वे लोग क्लोज और डायरेक्ट टच में हुआ करते थे। जैसे कि जितना भी जो प्रमोटर जो हुए, आर्कराइट हुआ या बोल्टन, ये सब करीब करीब सारे क्षेत्रों में जितना भी जो क्षेत्र था कंपनी को चलाने के लिए, जितना क्षेत्र हुआ करता था, उस सारे क्षेत्रों में ये भाग लिया करते थे। जैसे कि लोन कॉन्ट्रैक्ट करते थे, फैक्ट्री बिल्ड किए, मशीनरी इंस्टॉल किए, फिर उसके बाद उसको मैनेजमेंट पे पे ऑफ, लेबर को पे ऑफ किए। मतलब इस तरह का काम पूर्व के इंडस्ट्री में होता था, जो कि बाद में नेचर इसका बदल गया कि क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं रहने लगे। ऐसा सोफिस्टिकेशन और लार्ज स्केल और इंडस्ट्री के एक्सपेंशन के कारण ऐसा पॉसिबल हुआ है। जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, ये फैक्ट्री सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होते गया, और लार्जर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज जैसे कि रेलवेज वगैरह में ये पॉसिबल नहीं था कि एक व्यक्ति, इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट, एक्टिव रोल प्ले कर सकता था। तो ओनरशिप ऑफ लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री होता था, वो कंपनी और कॉरपोरेशन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज और कॉरपोरेशन के हाथ में चला गया, और इवेंट सुपरिटेंडेंट और डीलिंग और मैनेजमेंट और प्रमोशन का काम सैलरीड एम्प्लॉइज के हाथ में चला गया। और वे केवल जो मेन जो प्रमोटर होते थे, वो बेसिकली लोन को फ्लॉट करते थे। उनका काम बस यही रहता था कि लोन को फ्लॉट करते थे स्टॉक्स, जैसे कि स्टॉक और बॉन्ड के द्वारा, और जो प्रॉफिट जो हुआ करता था वे अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे, और जो इन्वेस्टर जो आउटसाइड के होते थे वो भी उसमें वे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट का कोई पर्सन रिलेशनशिप को अपने बिजनेस में नहीं हुआ करता था। इवन ऑब्सक्योर इंटिटी भी एक मालिक हुआ करता था, और जो नेचर ऑफ ये मालिक हुआ करता था, उसका काम था कि केवल प्रॉफिट लेना और लोन बाजार में उठाना इन्वेस्टर के द्वारा।
तो इस तरह से, और उसके बाद इंडस्ट्री चूँकि इंडस्ट्री का स्कोप बहुत बढ़ गया, किसी में कोई में, तो ये सारा जो प्रोसेस हुआ, तो सारे प्रोसेस कंजेक्चर पर आधारित होता था, इसमें लॉस का भी होता था। तो बिजनेस, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिजनेस एक सुनिश्चित गेम नहीं एक सुनिश्चित गेम नहीं हुआ। डिप्रेशन और दूसरे तरह के भी जो इंस्टांसेज है वो देखे जाने लगे। तो मशीनरी और फैक्ट्री सिस्टम से कैपिटल वेल्थ जो है ग्रेट ब्रिटेन का बहुत ही बढ़ गया। और ये स्पेशली 1870 के बाद जो कॉन्टिनेंटल जो देश थे उनका मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्स भी बढ़ गया। प्रोफेशनल बैंकर्स, सेल्फ मेड मैन और प्रोफेशनल बैंकर्स के लिए बहुत ही सुनहरा अपॉर्चुनिटी सामने बनकर आया। ब्रिटिश का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो बढ़ा, ग्रेट ब्रिटेन का, फ्रांस का और ब्रिटेन और जर्मनी का। ब्रिटेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स का। जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स में बेसिकली बिजनेस जो है वो कार्टेल्स और ट्रस्ट के द्वारा किया जाने लगा। यह ऐसा इसीलिए किया गया कि ओवरहेड एक्सपेंसेस जो बिजनेस का जो होता है उसको घटाने के लिए और एक प्रैक्टिकल मोनोपोली अपने आप में लाने के लिए, और उसके बाद ये प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए अपने आप में कार्टेल और ट्रस्ट की आवश्यकता होने लगी। इसका जब मैकेनाइजिंग ऑफ जब इंडस्ट्री हुआ और इन्हेंसमेंट ऑफ कैपिटलिज्म हुआ, तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का भी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो गया। पहले तो ये स्टैटिक हुआ करता था, अब यूरोप जो है क्वार्टर ऑफ ह्यूमन रेस यूरोप के पास था। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की इंक्रीज जो और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में यूरोपियन स्टॉक के जो ये थे, यूरोपियन स्टॉक का पॉपुलेशन ही राइज किया। इस तरह से देखते, और इस तरह से और क्या हुआ कि इमाइग्रेशन होने लगा। इमाइग्रेशन कंट्री साइड से टाउन में, या ये कंट्री साइड से टाउन में, या देश से दूसरे देश में, मतलब ये जो इमाइग्रेशन हुआ, तो इससे बहुत सारे पॉपुलस रीजन्स का उद्भव हुआ, विकास हुआ, जिसमें कि ब्रिस्टल, ग्लासगो, लंदन ये सब एक्सपेंड कर गया, लिवरपूल, लीड्स, इस तरह का ये हुआ, इस तरह का। तो और जो अर्बन पॉपुलेशन भी इंक्रीज किया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।